हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग चलती है तो कौन सी विशेषता तरंग की चलने की दिशा में होगी? दिए गए विकल्प हैं ए ऊर्जा, संवेग तथा द्रव्यमान, बी केवल ऊर्जा, सी ऊर्जा तथा द्रव्यमान, या फिर डी ऊर्जा तथा रेखीय संवेग। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा जिस पर यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं मूल अवधारणा। बच्चों यह प्रश्न आधारित है तरंग पर। तरंग, अगर हम समझ गए कि तरंग क्या होता है तो हम इस प्रश्न का सही विकल्प बड़े आसानी से चुन लेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले तरंग समझते हैं कि तरंग क्या होता है। बच्चों हम जानते हैं कि तरंग तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ होता है। विक्षोभ होता है जिसमें जिसमें केवल केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है बिना बिना कणों के वास्तविक गति के। बच्चों तरंग किसी भी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जिसमें केवल और केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है बिना माध्यम के कणों के वास्तविक गति के या फिर वास्तविक विस्थापन के। देखिए बच्चों, कहना क्या चाहते हैं, मान लीजिए कि शांत जल है। शांत जल, ये रहा शांत जल, और आपने शांत जल में एक पत्थर फेंक दिया। तो बच्चों जब हम लोग शांत जल में पत्थर फेंकेंगे तो यहां पर जो उत्पन्न विक्षोभ है यह इस माध्यम में तरंग के रूप में आगे बढ़ता है। लेकिन बच्चों हम जानते हैं कि तरंग में केवल ऊर्जा माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होती है। माध्यम के कण विस्थापित नहीं होते। माध्यम के कण बस अपने जगह पर क्या करते हैं बच्चों? माध्यम के कण बस अपनी जगह पर दोलन करते हैं। माध्यम के कण बस अपनी जगह पर क्या करेंगे बच्चों? दोलन करते हैं। माध्यम के कण विस्थापित नहीं होते, यानी कि ऐसा नहीं है कि माध्यम के कण यहां से ऊर्जा को प्राप्त करके आगे ले जाएंगे ऊर्जा को। नहीं बच्चों, जो कण जहां पर है वो अपने ही जगह पे क्या करेगा? सरल आवर्त गति करता है। ठीक है बच्चों, तो हम समझ गए हैं कि तरंग क्या होता है। चलिए अब तरंग के प्रकार को समझ लेते हैं। तरंग बच्चों मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। एक जिन्हें हम कहते हैं यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बच्चों दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये वे तरंगे हैं जो निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये निर्वात में भी गमन कर सकते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। चलिए बच्चों, एक और तरंग जिन्हें कहा जाता है द्रव्य तरंगे। द्रव्य तरंगे या इन्हें कहिए आप डी ब्रॉगली तरंगे। डी ब्रॉगली तरंगे। बच्चों डी ब्रॉगली तरंगे क्या होती हैं? किसी भी गतिमान कण के साथ जो तरंग संलग्न होता है उसे कहा जाता है द्रव्य तरंगे या फिर आप कहिए डी ब्रॉगली तरंगे।
तो बच्चों यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे और द्रव्य तरंगे। बच्चों अब तरंगों को हम दो और वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, माध्यम के कणों के कंपन के आधार पर, देखिए बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, कंपन की दिशा के आधार पर, कंपन की दिशा के आधार पर बच्चों हम तरंगों को दो वर्गों में विभाजित करते हैं। एक जिन्हें कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तरंगे, और एक होती है बच्चों जिन्हें कहा जाता है अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे। बच्चों अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग होता है जिसमें कि कणों का विस्थापन, जो कणों का जो दोलन होता है, कणों का जो कंपन होता है, वो तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत होता है। बच्चों मान लीजिए ये है तरंग संचरण की दिशा, तो माध्यम के जो कण होंगे इस तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करेंगे बच्चों, लंबवत दोलन करेंगे, इन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और बच्चों दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग की दिशा में ही, या तरंग की ये देखिए बच्चों तरंग इधर जा रहा है, तरंग की दिशा के अनुदिश ही दोलन करती हैं। मतलब यहां पे जो कण होंगे इस कुछ इस प्रकार से दोलन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं, यहां पर तरंग की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं बच्चों। तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत अगर दोलन कर रहे हैं कण तो वह अनुप्रस्थ तरंग होगा। अगर तरंग की दिशा के अनुदिश दोलन कर रहे हैं तो बच्चों ये अनुदैर्ध्य तरंग होगा। अब बच्चों अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग चलती है तो कौन सी विशेषता तरंग की चलने की दिशा में होगी। बच्चों इस प्रश्न का जो सही विकल्प है हम बड़े आसानी से दे सकते हैं, बस और बस तरंग को समझकर, तरंग की परिभाषा से। बच्चों तरंग चाहे कोई भी हो, चाहे वह अनुप्रस्थ तरंग हो या अनुदैर्ध्य तरंग हो, हम जानते हैं कि माध्यम के कणों का कोई वास्तविक विस्थापन नहीं होता, माध्यम के कण कहीं नहीं जाते। जब माध्यम के कण विस्थापित नहीं होंगे तो वहां पर उनका संवेग या हम उनके द्रव्यमान के विस्थापन की बात नहीं करेंगे। बच्चों तरंगों में केवल और केवल किसका स्थानांतरण होगा, तरंगों में केवल और केवल ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जिस दिशा में तरंगे जाएंगी ऊर्जा भी उसी दिशा में जाएगी। एक्चुअली में तरंग ऊर्जा स्थानांतरण ही तो है, तो हम कह सकते हैं कि केवल और केवल ऊर्जा जो होगी वो तरंग की दिशा में होगी। बच्चों द्रव्यमान नहीं होगा क्योंकि जो माध्यम के कण है वो तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं। दूसरा अगर हम बात करें रेखीय संवेग की, तो जब कणों का कोई वास्तविक विस्थापन ही नहीं है तब हम रेखीय संवेग की भी बात नहीं करेंगे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा केवल और केवल ऊर्जा। तो बच्चों इस प्रश्न का सही विकल्प है बी, केवल ऊर्जा। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।